देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी पहुंचे 25 देशों के विद्यार्थी। भारत का योग पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें राजयोग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया के कई देशों के बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने भारत में आते हैं, परंतु वे केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि योग ध्यान के प्रति भी काफी गहरी रुचि रखते हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 25 देशों के विद्यार्थियों ने राजयोग ध्यान का अभ्यास किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी द्वारा बनाई गई आर्ट गैलरी में परमात्मा शिव, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण तथा कलयुग और सतयुग के साथ भारतीय दर्शन को करीबी से समझा। दुनिया के कई देशों से आए छात्रों को ओआरसी के फैकल्टी बीके हुसैन ने राजयोग ध्यान के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्हें नियमित रूप से जीवन में अपनाने का संकल्प भी कराया। I want to say this meditation center here is amazing. I felt really at peace with everything, and it helped me concentrate and get more focus into this trip, because before the trip I was a bit overwhelmed, but being in this center it's made me realize just like ये जो भारत में इतने सारे कल्चर्स हैं जिनके बारे में हम जैसे यंग स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, यहाँ ऐसे सेंटर पे आके हमें पता चला एंड हमें बहुत अच्छा लगा। जो सिस्टर ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया एंड वो चीज़ एक्सपीरियंस की, उससे ये पता चला कि कितने अच्छे से हमारा माइंड खुल सकता है एंड हम अपने कामों को एफिशिएंटली और अच्छे से कर सकते हैं। I would say I've really enjoyed like the more Zen type of meditation and like the painting and the peacefulness, because I feel like that really helps with like centering my own mind and like dealing with my own issues. And yeah, I think India is a lovely place and I will definitely try and come again in the future. भारत की अखंडता और प्रभुता को देखें तो आज के मानवीय जीवन में जब शांति की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है, तो जब हम किसी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर हमको शांति का और एक अलग अनुभव होता है, तो आपका जो भीतरी सोल है, जो आपका प्योर सेल्फ है, वो सामने आता है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी इसको धन्यवाद करता हूँ कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव लेके देश को, विश्व को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे विश्व भर में शांति फैले और लोगों को अपना स्पिरिचुअल सेल्फ देखने को मिले। व्यापारियों के लिए हुई वर्कशॉप। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र पर संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के अंतर्गत आंतरिक शक्तियों द्वारा व्यापार में सफलता विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुख्यालय से आए कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब हम अपने विचारों को शक्तिशाली बनाते हैं तो वह कर्म में आते हैं। साथ ही गोल सेट करने से और मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद गोयल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना, नासिक से बीके छाया और बीके हेमराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी को राजयोग की गहन अनुभूति भी कराई गई। वर्क लाइफ बैलेंस पर चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम। पंजाब के जालंधर स्थित आदर्श नगर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर महिला डॉक्टर्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस विषय के अंतर्गत एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन हुआ। यह वर्कशॉप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विमेन डॉक्टर्स विंग और ब्रह्मा कुमारी की सहभागिता से संपन्न हुई। मुख्य प्रवक्ता साइकोलॉजिस्ट एवं स्पिरिचुअल काउंसलर बीके डॉक्टर राधिका ने पूरे शहर से आई हुई 100 से अधिक डॉक्टर्स को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जीवन में जब हम सही उद्देश्य, सही तरीके और सही भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म जीवन में संतुष्टता और बैलेंस लाता है। अगर हमें अपनी लाइफ बैलेंस चाहिए, अपना वर्क बैलेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी फाउंडेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमारी फाउंडेशन हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड ऑल टुगेदर फॉर्म्स आवर माइंडसेट। तो कोर ऑफ बैलेंसेस, हमें एक जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और दूसरी जगह हमारे रिलेशनशिप्स है। इस सबको बैलेंस कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसको आगे बीके डॉक्टर प्रतिमा बजाज, बीके डॉक्टर मनमीत कौर, बीके डॉक्टर निशा गांधी ने अपने जीवन के कुछ अनमोल अनुभव साझा करते हुए बताया कि राजयोग के माध्यम से उन्होंने अपने मन को स्थिर एवं मजबूत बनाया है। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधीरा ने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। 2008 में I just happened to like watch Evening with Brahma Kumaris and I started listening to Sister Shivani, और तब मेरी सारी queries sort out हो गई। That was the time when I thought कि now I've got the answers and I'd rather explore it. गॉड ही नहीं पता है क्या?
मैं किससे कनेक्ट करूँ, बस बाबा जी करते रहते थे। पर यहाँ पे आके असली पहचान हमें गॉड की मिली, उससे एकदम से कनेक्शन बना, तो वो उनसे एनर्जी भी मुझे मिली। मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव हमने बोलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी एनर्जी है, जो हम बोलेंगे, जो हम थॉट्स क्रिएट करेंगे वही होगा। ये जो लॉ ऑफ कर्म है ना, इतना पावरफुल है कि आपको अपनी जिंदगी जीना सिखा देता है कि आपने ये जो कर्म किया है उसका रिटर्न मिलना ही मिलना है। इसमें एक है कर्मों की गुह्य गति। मध्य प्रदेश में दिव्यांग सेवा द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय प्रदेश व्यापी दिव्यांग समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान का इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में भी शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत संस्था के दिव्यांग सेवा द्वारा महेश दृष्टिहीन स्कूल और रोटरी पॉल हैरिस स्कूल में कार्यक्रम संपन्न हुए। इन स्कूलों में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें खेलों के माध्यम से जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाई गई। साथ ही साथ राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें, इसकी जानकारी दी गई। इन आयोजनों में लॉयंस क्लब इंदौर यूनिक के अध्यक्ष जितेंद्र राठी, रोटरी पॉल हैरिस स्कूल के सचिव सरजीव पटेल, रोटरी क्लब इंदौर वैली अध्यक्ष राकेश बमोरिया, बीके आशा, बीके नारायण भी उपस्थित रहे। वहीं यह पूरा आयोजन इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती एवं संस्था के दिव्यांग सेवा के राष्ट्रीय संयोजक बीके सूर्यमणि के निर्देशन में सफल रहा। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर में कॉलेज के स्टूडेंट्स को सकारात्मक चिंतन विषय पर बीके वीना को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें सकारात्मक चिंतन के महत्व को कैसे बढ़ाया जाए और उसके फायदों द्वारा कैसे परिवर्तन हो सकता है, इन बातों को एक्टिविटीज के माध्यम से समझाया गया। जिसके पश्चात बीके निशा ने कमेंट्री द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं इस कार्यक्रम का लाभ यूनिवर्सिटी के 35 छात्रों ने और स्टाफ ने लिया। दिल्ली के नजफगढ़ सेवा केंद्र द्वारा दिचाऊ गांव में जल जन अभियान के अंतर्गत 350 पौधों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम गांव के हनुमान मंदिर के परिसर में बीके सतीश के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल श्याम कृष्ण, किसान समिति के अध्यक्ष दर्शन सिंह, RWA के सदस्य संजीव शर्मा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। अतिथि के रूप में मौजूद श्याम कृष्ण ने वृक्षारोपण की महत्ता पर प्रकाश डाला, तो वहीं बीके तुलसीराम ने प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी से आह्वान किया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। तो भौतिक मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। जो आज का विषय है वो वृक्षारोपण को लेकर है। जो व्यक्ति वृक्षारोपण करता है, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से, कि वो न केवल अपना वर्तमान सुरक्षित करता है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करके जाता है। अब जो बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं, इनको निकाले को, क्योंकि जो अंदर हमारे अंदर बहुत विकार आ चुके हैं, हर आत्मा विकारों से भर चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है, तो ये कौन हमारी कमजोरियां निकाल सकता है? जिसमें कमजोरियां होती ना हो, वो परमपिता परमात्मा गुणों का सागर है। वो आकर के हमें गुणहीन से गुणवान बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।